चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सीधा ही क्वेश्चन, सीधा ही क्वेश्चन। Om and Shyam are partner in the ratio of 1:1. या Om and Shyam are sharing profit equally. With effect from 1st April, they agree to share profit in the ratio of 4:3. तो न्यू रेशियो क्या है हमारे पास? ओल्ड क्या है 1:1 और न्यू क्या है 4:3। ऐसा क्या होती है सर? होती है ओल्ड माइनस ओल्ड माइनस ओम शेयर श्याम शेयर। ओल्ड कितनी है बेटा 1/2 1/2। न्यू कितनी है 4/7 3/7 4/7 3/7। नेगेटिव वाला तो हम किस पे लिखेंगे उसको ब्रैकेट में। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका न्यू शेयर क्या है बड़ा है, तभी नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका न्यू शेयर बड़ा है, आपका नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर है ये? गेनिंग। तो गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस। अगर किसी को 0 आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो गेन नो सैक्रिफाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, Ashok, Bhim and Chetan are partner in the ratio of 5:3. With effect from 1st April, they decide to share profit in the ratio of 5:2. SR क्या होती है बेटा? Old ratio minus new ratio. ये कौन है? गेनिंग। और ये कौन है? टाइम फंड खत्म। चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। गुडविल ऑलरेडी अपीयर, गुडविल ऑलरेडी शोन, गुडविल ऑलरेडी रिटर्न, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसकी एंट्री क्या होती है हमारी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कोई सा भी चैप्टर चल रहा हो, समय एंट्री क्या रहेगी हमारी? सेम रहेगी। कोई दिक्कत? आ गया। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन में 5-7 केस है हमारे। रिटायरमेंट में क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। डेथ में क्या होती है? रिमेनिंग टू डिसीजिंग। यहाँ पर क्या होता है बेटा? बोलो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। हर चैप्टर में अलग अलग क्या है ट्रीटमेंट। इसका एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में अलग है, डेथ में अलग है। यहाँ पे क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं एक क्वेश्चन सब देख लीजिए, बाकी तो मैंने करवाई रखे। आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है? आशा, निशा और दिशा 3-2-1। With effect from 1st April, they agree to share equally. ऐसा क्या हो जाएगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
3/6, 2/6, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3. ये कौन है? गेनिंग पर और ये कौन है? माइनस Goodwill of the firm was valued at 18,000. Entry क्या होगी? Gaining to sacrifice. These capital account debit to A's capital account. ये गेन कर रहा है. इसकी कैपिटल क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए. रेशियो चेंज होने की वजह से इसे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है. इसे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है. तो हमें इसे कंपनसेट करना है. किसे? सैक्रिफाइस को. तो गेनिंग क्या करेगा? कंपनसेट करेगा. तो गेनिंग कैपिटल तो क्या होगी? कम होगी. और इसकी कैपिटल क्या होगी बेटा? बढ़ेगी. हाँ जी. तो एंट्री क्या तभी होती है हमारी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? दिशा. ये DA लिख के नहीं आना होता, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको. क्या बोलोगे? दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट. पूरा नाम लिखना होता है. ध्यान रखो. कितनी गुडविल है हमारे पास? 18,000 पूरा ऊपर की रेशियो नहीं लेनी 1:1. हम 1:1 वो ये ऊपर की रेशियो कब लेते हैं? एडमिशन रिटायरमेंट में हम लोग पहले उसका शेयर निकालते हैं. हम लोग क्या निकालते हैं? पहले उसका शेयर. तब रेशियो कौन सी लेते हैं? हम ऊपर वाली लेते हैं. अब मैंने क्या यूज किया है? पूरी गुडविल यूज की है. तो शेयर भी क्या यूज करूंगा मैं? पूरा माइंड सेट कर लो. शेयर और गुडविल लेते हैं तो रेशियो कौन सी लेते हैं? ऊपर की लेते हैं. अगर आप क्या कर रहे हो? पूरी गुडविल यूज कर रहे हो तो शेयर तो क्या लोगे? फिर पूरा बड़ा. छोटी गुडविल छोटा शेयर, बड़ी गुडविल बड़ा शेयर. ये सिस्टम होता है. कई 1:1 का काम है. यहाँ कितना है? 3,000. यहाँ कितना है? 3,000. कोई दिक्कत? टाइप 2 खत्म. चैप्टर खत्म हो जाएगा 15 मिनट में. सो गया सर. कल कितना सो गई थी क्लास में? हमने जगाया था उसको. सर PSR के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ही पढ़ा है. वो तो कराऊं पूरा कराऊं. ये अरे कुछ नहीं छोड़ूंगा. टेंशन ही नहीं है. ये तो था बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट. अगर वो बोलता है थ्रू गुडविल अकाउंट, सेम क्वेश्चन, तो उसकी एंट्री होती है हमारी बेटा थ्रू गुडविल अकाउंट. इसमें एंट्री होती है हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो. और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो. कल की जगह पर नीचे होगा. तो गुडविल आपने ली है तो एंट्री क्या रहेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट. क्या पार्टनर नाम थे? एस कैपिटल टू एन्स कैपिटल टू डीज कैपिटल. तो टू बीस कैपिटल. कितनी गुडविल थी हमारे पास? 18,000. और ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास? 3, 2, 1. 2, 1. कितना होगा बेटा? 9, 9,000, 6,000, 3,000. पुराने से खरीदना है तो गुडविल आएगी. वो रिवर्स हो गया ना. गुडविल आ रही है डेबिट, बेचे तो गुडविल हमारी जाएगी. तो एंट्री क्या रहेगी? ए डेबिट, एन डेबिट, डी डेबिट टू गुडविल. न्यू रेशियो क्या है हमारे पास? इक्वल 6,000, 6,000, 6,000. अब इसे ठीक कर. और नेट में देखना है गुडविल से गुडविल गई हमारी. एन से एन गया. ए क्रेडिट, ए डेबिट. डेबिट क्रेडिट माइनस आंसर कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में. हम क्रेडिट साइड क्या हमारी? बड़ी. डी डेबिट, डी क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट माइनस आंसर कहाँ पे आएगा बेटा? डेबिट. तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है आपका? सेम आ रहा है. एंट्री क्या होगी? डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 3,000. कोई शक? पक्का? आगे बेटा अब इसमें आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा. सुनो. ट्रीटमेंट टाइप बी, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व
रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, ओनली रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। इनको मैं बोलता हूँ प्यार से लायबिलिटी वाली आइटम। कहाँ दे रखी होती है आपको? लायबिलिटी। अब इसमें दो केस बनते हैं हमारे, इसके अंदर बनते हैं बेटा हमारे दो केस। When partner decide to transfer, distribute, disturb, close the account, affect the book figure in the above item in their capital account, जब ऐसी लाइन लिखी आएगी, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्टर्ब करना है, तो ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी यहाँ होती है, यहाँ दे रखे होते हैं आपको प्रॉफिट एंड रिजर्व वगैरह। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो यहाँ बांटते हो ना उसको, बाय जीआर बोलते हो ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी? जीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। जीआर है, प्रॉफिट है, जो भी होगा। अब और बोल रहे हैं क्वेश्चन, साइलेंट में भी यही करना है आपको। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्टर्ब, क्लोज द अकाउंट, इफेक्ट द बुक फिगर इन द अबव आइटम इन देयर कैपिटल अकाउंट। वो चाहते हैं कि उसे बांटना चाहते हैं तो आइटम डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बांटना नहीं चाहते हैं तो एंट्री क्या होगी? गेन इनटू सेक्रेटरी। बांटना है तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी आइटम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर नहीं बांटना है तो एंट्री क्या होगी बेटा? गेन इनटू सेक्रेटरी। क्या बोलेगा? कैरी द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट। ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट, भावनाओं को समझो उसकी, वो कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं करना, वो क्या बोल रहा है कि ये फिगर बैलेंस शीट में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बैलेंस शीट से वो हट जाता है, तो ध्यान देना। या क्या वर्ड यूज करेगा वो? रिजर्व एक्सेट्रा विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एट इट्स ओरिजिनल फिगर। कह रहा हम तो भाई न्यू बैलेंस शीट में ही आएंगे, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो एंट्री क्या होगी? गेन टू से। अब ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑन, पेज नंबर 233। अब दोबारा देखो बेटा, एक होती है हमारे पास लायबिलिटी आइटम, एक क्या होती है बेटा? एसेट्स की आइटम। लायबिलिटी आइटम में कौन कौन सा होता है? रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर एक्सेट्रा। एसेट्स में क्या होता है हमारे पास? डेफर्ड एक्सपेंडिचर, पीएनएल का लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब दो बातें होती हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बैलेंस शीट में नहीं है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो बैलेंस शीट में ये पहचान। तो इसकी एंट्री होती है लायबिलिटी आइटम डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी आइटम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट ओल्ड रेशियो। और इसकी एंट्री क्या होती है? गेन इनटू सेक्रेटरी। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एसेट्स आइटम यहाँ दे रखे हो तो में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आइटम। कौन सी रेशियो? ओल्ड रेशियो। और यहाँ पे एंट्री अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। कोई दिक्कत? अब कई बार आपको लायबिलिटी की आइटम भी दे देता है, एक ही क्वेश्चन एसेट्स की भी दे देता है, और कह रहे हैं सिंगल एंट्री पास करो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो आप लोग लायबिलिटी आइटम में लेस करना एसेट्स वाली होता है। लायबिलिटी की एंट्री क्या होती है बेटा? गेन टू सेल। और एसेट्स की एंट्री क्या होती है? सेल। और गुडविल की एंट्री भी क्या होती है? गेन टू सेल। ऑलरेडी पीरियडिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी एंट्री तो क्या होती है? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल होती है। मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ? एडजस्टमेंट वाली गुडविल की। तो ऐड कर दो गुडविल, कौन सी वाली?
एडजस्टमेंट वाली मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पेयर की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। एडजस्टमेंट वाली गुडविल में आप क्या ऐड करो, लायबिलिटी वाली आइटम, और क्या लेस करो, एसेट्स। अगर तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव, मतलब लायबिलिटी साइड बढ़ी है, तो उसका आंसर क्या होता है, गेन टू साइड। और अगर आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, सपोज जीआर है 10,000 का, एडवर्टीजमेंट कितने की है, 8 की, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो आप किससे करोगे, गेन टू साइड। एडवर्टीजमेंट कितने की है, 15 की, तो आपका आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 5,000 आ रहा है। तो उस केस में क्या करोगे आप, सेट टू गेन एंट्री। नेगेटिव से एंट्री नहीं होती यहाँ पे, एंट्री रिवर्स होगी ना, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी फिर सेट टू गेन एंट्री। कोई दिक्कत? तो गुडविल ऐड कौन सी लोगे, एडजस्टमेंट वाली, उसमें क्या ऐड करोगे, लायबिलिटी आइटम, क्या लेस करोगे उसमें, एसेट्स आइटम। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, गेन टू सेट। अगर आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट टू गेन। कोई शक? आ गया एक क्वेश्चन अगर देखें इसका, यार अब क्या गलती होगी? गलती की भी वो वाले केस ही बचे हैं, वापस WCLIFL वाले वो भी करने हैं, कवर करेंगे फिर एडमिशन के अंदर, याद दिला देना मुझे। ओके, बहुत कुछ बचा है यार अभी। वो सारे इसमें वहाँ पे कवर करेंगे हम उसकी रिवीजन में, एडमिशन में। 4-8 घंटे दिए ना मैंने, टेंशन नहीं। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन देखो, पेज 4.4 में, XYZ आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5-3-2, ओल्ड रेशियो XYZ 5-3-2, न्यू रेशियो बोलो बेटा 2-3-5, 2-3-5। ऐसा क्या होती है, ओल्ड रेशियो XYZ 5-10 3-10 2-10 2-10 3-10 5-10 3-10 0 3-10। जेड कह रहा है मैं गेनिंग हूँ, ये कह रहा है मैं सैक्रिफाइसिंग हूँ। आओ जी, जनरल रिजर्व बुक वैल्यू दे रखी है 6,000, क्या होती है मान लीजिए, लायबिलिटी है 6 पकड़। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट में क्या होता है, लायबिलिटी। तो 6,000 प्लस 24,000 कितने हो गए, 30,000। एडवर्टाइजमेंट कितने का है, 12 का। अगर ये अकेले होते, उस पर आता हूं मैं, एंट्री क्या होती है, गेन टू सेट। एंट्री तो क्या होगी बेटा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अगर ये अकेले होते, खाली कौन कौन होते, जीआर और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं करता 30,000 का 3/10, 9,000 से एंट्री पास कर। अगर खाली ये होता एडवर्टीजमेंट का, कह रहा है नोट टू डिस्टर्ब, रुक जाओ आराम से करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में आपके पास जनरल रिजर्व है 6,00,000, क्वेश्चन ये लेके चल रहा हूं, कह रहा है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व 6,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, जीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। 6,000 किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो 5-3-2। कह रहा है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब अब वो बैलेंस शीट में नहीं है। अब वो बोल रहा है डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब, या वो कह रहे हैं कैरी द ऑर्डर फिगर इन बैलेंस शीट, तो आपकी एंट्री क्या होगी, गेन टू सेट। तो गेन कौन है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 6,000 का 3/10। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है बेटा, मान लो आपको 12,000 का, कितने का, 12,000। वो कह रहे हैं वांट टू ट्रांसफर, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितने 12,000। ओल्ड रेशियो कितनी हमारी 5-3-2। अब वो चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है,
तो एंट्री क्या होती है, सेक टू गेट, एंट्री क्या होगी, सेक टू गेट, सेक में क्या हो जाएगा, एक्स डेबिट टू जेड सेक्टर 12,000 का 3/10, कोई दिक्कत? ये आपको मैंने सिखा दिया इंडिविजुअल। अब ये आ गया तीनों मर्ज होके आ गए। तो हमारा सिस्टम क्या होता है, गुडविल लेंगे एडिशनल वाली, ऐड करेंगे लायबिलिटी वाली, लेस करेंगे एसेट्स। ये 6,000 है, ऐड किया मैंने 24, लेस करा मैंने 12, तो आंसर आ रहा है बेटा आपका पॉजिटिव कितना, 18। आपकी एंट्री कितनी होगी, के इनटू सेकंड। अगर ये होता मेरा 32,000 तो आंसर आया नेगेटिव 2,000, तो मेरी एंट्री क्या होती, सेक टू गेन 2,000, नेगेटिव यूज नहीं करना, फिर एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सेक टू गेन 2,000। आगे बात समझ में? तो ये हम एंट्री कर देंगे 18,000 का बेटा 3/10। कोई शक? अब एक चीज और था कि यहाँ पर आपको दे रखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट वाला क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होती है, वो ऐड होती है। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, डेबिट, यहाँ पे क्या लिखा होता, डेबिट, तो वो क्या मानते हैं, लॉस, वो क्या होती है, एसेट्स, तो क्या करता है उसको, माइनस। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, अब बताओ क्या करो, साइलेंट में क्या मानोगे साइलेंट में, बताओ। क्रेडिट लायबिलिटी मान, साइड में क्या मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी प्रॉफिट मान लो। डेबिट लिखा हुआ तो लॉस माइनस, क्रेडिट लिखा है तो प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी। अगर साइलेंट है तो क्या मानते हैं हम लोग, प्रॉफिट मानते हैं, लायबिलिटी में ध्यान रखना इस चीज को। साइलेंट भी आया था, ये पहले साइलेंट भी था, इन्होंने इसी पर ऐड किया, मतलब माइनस करेंगे उसे, मतलब ऐड करेंगे बेटा, लायबिलिटी हो गया ना, लायबिलिटी वाली क्या होती है, प्लस। कोई दिक्कत नहीं आता जी। तो मेरी तरफ टाइप बी भी क्या होती है, खत्म होती है। अब आपकी बच्ची लास्ट टाइप 3, जहाँ पे हमारा कौन सा रोल चलता है, बैलेंस शीट। थैंक यू बेटा। 47 अभी तो 20-30 मिनट में खत्म कर दूंगा, सब लोग छुट्टी देंगे। समझ में आ रहा है ये, तो नहीं भी यार तो तुम्हें हाँ बोलनी पड़ेगी, ये रूल है यार। आओ जी, टाइप सी बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ तुम्हारे लिए कीवर्ड बना रखे हैं, जैसे यहाँ पर था, ये एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्टर्ब, क्लोज, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे दिमाग में। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स खत्म बेटा, कहानी 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, खत्म सब खत्म। एंड रीअसेसमेंट ऑफ, सेटिंग ऑफ ठीक होगी मेरी, नहीं लायबिलिटीज। बेटा यहाँ पे 2 बातें सुनो जरा ध्यान से एक बार। साइलेंट में ये केस लगाना, आप जो भी सिखा रहा हूँ आपको, वहां पर अभी जो पीछे पढ़ के आए हैं उसमें साइलेंट में क्या था, ट्रांसफर करना है। साइलेंट में कौन सा करते हैं, ट्रांसफर, लायबिलिटी आइटम टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स आइटम, साइलेंट में वो वाला काम करते हैं। अब यहाँ देखो, when partners agreed that altered, changed, revised value of assets and liability are to be recorded, are to be shown, are to be written in new books of account। पार्टनर चाहते हैं कि जो वैल्यू चेंज हुई है, ऑल्टर्ड हुई है, रिवाइज हुई है, उसे आपने न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना। अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है तो आपका क्या, और वहां पे क्या लिखा होगा, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज, वहां पे क्या वर्ड यूज होगा आपका, पास जर्नल एंट्रीज या प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहां पर आप क्या करोगे बेटा, एक तो एंट्रीज पास करोगे रिवैल्यूएशन की, पार्टनर्स कैपिटल की और अदर आइटम की, और प्रीपेयर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। केस नंबर 2, when partners agreed that altered, changed, revised value of assets and liability are not to be recorded, shown, written in the new books of account। शो करनी है तो पहला केस, शो नहीं करनी है तो दूसरा केस। उसकी पहचान क्या है, वहां पे क्या बनेगा आपका, जर्नल एंट्रीज होंगी, यहाँ पे क्या लिखा होगा, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री लिखी होगी यहाँ पर। वहां पे क्या बोलेगा, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या बोलेगा, विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये फर्क है दोनों को समझने के लिए। तो पहले केस की पहचान क्या होगी हमारी, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरी क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। केस 1, केस 2, साइड में केस 1 करना है। क्वेश्चन क्या बोलेगा बेटा, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या बोलेगा, विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, या यहाँ पे क्या बोलेगा, पास जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे क्या बोलेगा, सिंगल एंट्री। चेंज वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी
यहाँ पे क्या है, चेंज वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ठीक है जी। जब यहाँ आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ बनता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपकी बेटा एसेट्स की देखो ना, याद करो कोई चीज है मजे लेते हमारे साथ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, क्रेडिट डेबिट, यहाँ पे क्या आते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आते हैं लॉस। प्रॉफिट कब होता है, एसेट्स के बढ़ने से लायबिलिटी के घटने से। लॉस कब होता है, एसेट्स के घटने से और लायबिलिटी के बढ़ने से। वही चीज को लिख देगा मेरे स्टेटमेंट के अंदर, ये एसेट्स क्या हो रही है बढ़ रही है और लायबिलिटी क्या हो रही है घट रही है, तो प्रॉफिट क्या होता है प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ये ऐड होंगे। फिर वो लेस करो डेबिट साइड, लॉस हो रहा है तो लेस करेंगे हम, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब आपका आंसर अगर क्या आता है बेटा, दो आंसर आएंगे, तो पॉजिटिव आएगा मतलब ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। अगर तो पॉजिटिव हुआ तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा, गेन टू सेल। अगर क्या हुआ लॉस हुआ, टेंशन ही नहीं हमने, सर करा दो फटाफट, अब हम थक गए, हमें छोड़ दो। हमने दो क्वेश्चन कौन से करे थे बेटा, वहां से किए थे ना हम लोगों ने इलस्ट्रेशन से, याद दिलाओ। 17-18 थे, बाकी तुम याद दिलाओ। फिर उससे पहले ये देखो ये भी आया था। हमने तीन यहाँ पर मेन जो तीन चीज करनी है, इलस्ट्रेशन 16, 17, 18 और कहानी खत्म हुआ रही। ये तीन कर लो, काम हो गया। और बेटा जी इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 4.25 2022 एडिशन टीएस ग्रेवर। और बेटा ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3:2। तो हमारे पास बेटा जी ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी है 2:3:5। तो एसआर क्या बोलती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी तो सी 5 10 3 10 2 10 2 टन 3 टन 5 टन 3 टन गेन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। बेटा आपको दो फिगर दे रखी है, एक दे रखी है बुक वैल्यू, एक दे रखी है रिवाइज वैल्यू। जो बेटा बुक वैल्यू होती है ना, पता होना चाहिए आपको, बुक वैल्यू कौन सी होती है, बैलेंस शीट फिगर। ये कौन सी होती है, बैलेंस शीट फिगर, लिखा हुआ है बुक में। जो रिवाइज वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, वैल्यू। ये कौन सी वाली होती है, एडजस्टमेंट वैल्यू। जो बुक वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, बैलेंस शीट फिगर होती है। और जो कौन सी होती है, रिवाइज वैल्यू, ऑल्टर वैल्यू चाहिए, वो कौन सी होती है, एडजस्टमेंट वैल्यू। और टेंशन लेनी, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कह रहा है 5 लाख और नई वैल्यू कह रहा है 5.5 लाख। वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, खुशियां आई हैं। अच्छे आएंगी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 50,000 से खुशियां आई हैं हमारे घर के लिए। प्लांट है मशीनरी 2,50,000 से कितना हो गया, 2,40,000। गम आए हैं, लॉस हो गया, दुख आ गए। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10। यहाँ लेस मत लिखना, एक ही चीज हो रहा है, लॉस लगाओ यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें आगे हो गई। क्रेडिटर 60,000 से 55,000 हो गए, प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटी कम होगी ना, प्रॉफिट हो गया।
तो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग 60 से कितने हो रहे हैं बेटा? 75 हो रहे हैं। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। पच्चीस 30 पॉजिटिव आया। ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो सेट गेन टू सेट टू गेन गेन टू सेट गेन टू सेट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एस कैपिटल 30 तरह का 3/10 9 बताओ जी कैसा लगा? अब 2 क्वेश्चन और। मैं माफी चाहूंगा आपको ना, वो ज़्यादा पढ़ा दिया आज। कुछ दूर दूर से आए हैं, हमने खाना भी लिखाया। चलो दिल से माफी मांग रहा हूँ तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। यही कंप्लेंट कर दो आप, मैं बुला के चित्र पड़ेगी किसको? तुम्हारे को, मुझे इलस्ट्रेशन बेटा आपको मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़ो। जब मैं इलस्ट्रेशन 17 की लास्ट लाइन पढ़ता हूं तो लास्ट लाइन क्या बोलती है? प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और यहां पर कहीं से बोला भी नहीं कि उन्हें ऑल्टर्ड वैल्यू शो करनी है या नहीं, कहीं नहीं बोल रहा। लेकिन सिर्फ क्या बोला? प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब मैं 18 की लास्ट लाइन पढ़ता हूं तो कुछ कह रहे हो, द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स लायबिलिटी GR प्रॉफिट एंड लॉस एट द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो यहाँ पर टाइप भी टाइप से दोनों है। एक तो कह रहा है कि एसेट लायबिलिटी सेम आनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या निकला? कि उसे ऑल्टर्ड वैल्यू को शो नहीं करना है। उसने GR की बातें भी कर दी कि मैं GR और प्रॉफिट लॉस भी क्या चाहता हूँ? बैलेंस में चाहता हूँ। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता। ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको। वहां पे लाइन लिखी नहीं आएंगी, यहाँ बेटे बांट दिया नहीं बांट दिया। पहले क्वेश्चन में दोबारा आओ बेटे, जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी के अंदर, और मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। गुडविल, लैंड, क्रेडिटर, कहीं पर भी जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने क्या सिखाया आपको? टाइप बी के अंदर अगर साइलेंट है तो GR को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साइलेंट में GR डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर बोल रहे हैं कि कैरी द ओरिजिनल फिगर, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगी? एंट्री गेन टू सेट। लेफ्ट वाले क्वेश्चन में क्या एंट्री होगी आपकी? GR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। अगले क्वेश्चन में एंट्री क्या होगी आपकी? गेन इनटू सैक्रिफाइस। आ रही बात समझ में? और लास्ट में दोबारा पढ़ो नीचे वाले की, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। उसने क्या बोला है? एडजस्टमेंट एंट्री बोलो। मान लो ऊपर मैं ना भी बोलता कि उसे कैरी करनी है एसेट लायबिलिटी सेम वैल्यू पे, लेकिन उसने क्या बोला? पास एंड सिंगल एंट्री। उसका मतलब क्या हुआ? विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्टर वैल्यू को शो नहीं करना है। और यहाँ पर उसने क्या बोल दिया? प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको ऑल्टर वैल्यू को शो करना है। आ रही बात समझ में? यहीं पे देखो, खत्म करते हैं इसको फटाफट। सुनो, अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3। तो नीचे बोल रहे हैं अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आप लोग क्या निकाल लोगे? अपना गेन और सेक निकाल दोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अशोक कर रहा है सैक्रिफाइस, चेतन कर रहा है गेन 1/6। कोई दिक्कत? अशोक कर रहा है सैक्रिफाइस, और दूसरा कौन है? चेतन कर रहा है गेन। आगे बोलिए। अब नीचे बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। कितनी गुडविल होगी हमारी? 3 लाख की होगी। तो 3 लाख का 1/6 कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 50,000। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? गेन इनटू सैक्रिफाइस। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल। कितना हो गया बेटा? 50,000। कैसे निकाला? 3 लाख का 1/6। ठीक, फिर मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे? रिवैल्यूएशन में देखते हैं। लैंड कह रही है मैं 1,60,000 की होगी। पहले कितने की है? 1 लाख की। तो लैंड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बाय लैंड। आगे बिल्डिंग कह रही है मैं डेप्रिशिएट हो रही हूँ 6% से। कितने की बिल्डिंग है?
तो 1 लाख का 6%, 60,000 तू डैप मत बोल देना। 1 लाख का 6% 60,000 बोला उसने। इसने बोला है। सॉरी, ध्यान कहीं अभी और, नहीं है भाई। ध्यान कहीं और था, सॉरी। 1 लाख की वैल्यू 100,000 का भाई, मतलब डैप है क्या बेटे? अरे मैं कहीं और था, सॉरी। भूकंप आ गया था क्या वहाँ? ये फ्लोरी उड़ गई होता है वहाँ से। धोखी यार, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है, अलग ही चलता है। क्रेडिटर ऑफ 12,000, ये टॉप करेगा। क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस रिटर्न ऑफ 12,000 क्रेडिटर क्या हो गए? खुशियां आ गई, अरे क्लेम ही नहीं होना हमारे। तो भाई क्रेडिटर कितने 12 था, अब 72 माइनस 6 टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू अशोक, भीम और चेतन। बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये कहाँ पड़ता है बेटा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 66 आ रहा है। और ओल्ड रेशियो क्या थी हमारे पास? ओल्ड रेशियो क्या थी हमारे पास? कितनी? 3:1। और न्यू कितनी थी? 1:1। तो इसको मैं बांट दूंगा 3:1 में। 33 22 ये बन गया रिवैल्यूएशन। अब मुझसे वो क्या मांग रहा है? पार्टनरशिप अमाउंट। ए बी सी बी ए और लायबिलिटी का लो। क्रेडिटर हमारे काम का नहीं, बीपी हमारे काम का नहीं, जीआर है 60,000 का, साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साइलेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन बोलता कि कैरी द ओरिजिनल फिगर या डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो उसकी एंट्री क्या होती है आपकी? गेट टू सेल, इसी में जोड़ देता हूं, कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई यहाँ साइलेंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भैया पता होना चाहिए कब करना कब नहीं करना। दोबारा बोल रहा हूँ 30 20 10 बाय बैलेंस बीडी नीचे नहीं चला, छोड़ देगा उसके लिए। तो बाय बैलेंस बीडी 2,01,50,000 कितना? 2 लाख 1 लाख और 50,000। लायबिलिटी खत्म। एसेट्स में कोई हमारे काम की चीज नहीं है, कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल, ड्राइंग लॉस कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। आर माने रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। कहां पर आएगा ये? क्रेडिट साइड पर आएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000 22,000 11,000 रिमेनिंग एंट्री। सी में क्या बोलोगे? 2A, ए में क्या बोलोगे? बाय सी। सी में क्या बोलोगे? 2A 50,000, ए में क्या बोलोगे? बाय सी कैपिटल 50 है। यहाँ से क्या निकालोगे बेटा? सीडी ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट? क्वेश्चन ने कहा है कि चेंज, कहा नहीं है लेकिन पहले केस में क्या होता है? चेंज वैल्यू को आपको शो करके दिखाना होता है। इसकी पहचान क्या थी? क्या लिखा हुआ है? प्रीपेड रिवैल्यूएशन अमाउंट। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑल्टर्ड वैल्यू हुई है वो हमें चेंज करनी है। कैपिटल लोगे नहीं वाली, जो ये वाली आएगी वो कितनी आएगी? 3,13,000, 1,42,000, 21,000। क्रेडिटर और बीपी में कोई भी चेंज नहीं है, वो एग्जैक्ट आ जाएंगे, वो एग्जैक्ट आ जाएंगे। जीआर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर वो बोलता डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो उसकी एंट्री क्या होती? गेन टू सेल। तो मैं जीआर को यहाँ पर दिखाता, अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। लैंड पहले कितने की थी बेटा? 1 लाख की, 60 से बढ़ रही है तो लैंड कितने की हो जाएगी? 1,60,000 की हो जाएगी। बिल्डिंग 1 लाख की थी, 6 से डेप्रिशिएट हो गई थी तो कितने की आएगी? अब 94 की आएगी। प्लांट कोई चेंज नहीं है, सेम आ जाएगा। स्टॉक कोई चेंज नहीं है, सेम आ जाएगा। डेटर कोई चेंज नहीं है, बैंक कोई चेंज है, सेम आ जाएगा। काम क्या हो जाएगा हमारा? कोई दिक्कत? बस 10 मिनट और, आखिरी क्वेश्चन फिर छुट्टी। 2:30 तो छुट्टी कर दूंगा आज। जो क्रेडिटर था कितने का था? वो 1 लाख के थे और 12 से क्या हो रहे थे वो क्रॉस, तो कितने का आ जाएंगे हमारे? 88 के आ जाएंगे। वो खत्म हो गया हमारी कहानी 17। अब आ रहे हो किस पे? 18 पे। इलस्ट्रेशन 18। नीचे बोल रहा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। सुनो बेटे, पहले हम लोग क्या बनाएंगे? जगह छोड़ देंगे, सिंगल एंट्री पास कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या रहा है वो? कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अमर, तरुण, अखिल, क्या रेशियो है? 5:3:2। अमर,
तरुण, अखिल। ओल्ड क्या बेटा इनकी? 5-3 5 3 2। आगे न्यू बोल रहे 2 2 1। चलो जी, स्टॉक इज इंक्रीज टू 2,20,000। स्टॉक पहले कितने का है? 2 लाख का। कितना हो रहा है वो? 20 से। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका? 20 का। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस बाय 2,000। बेटा प्रोविजन क्या होती है आपकी? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कम हो रही, खुशी की बात है। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 2,000। कोई दिक्कत? आगे हो, फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। पहले कितने का है बेटा? 50,000 का। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो लॉस हो रहा है 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। आगे हो, कंप्यूटर रिड्यूस टू 270। पहले कितने के हैं? 3 लाख के। कहां तक पहुंच गए? 270 तक। तो लॉस कितने का हो रहा है? 30,000। आगे गुडविल है, देखते हैं उसको। तो यहां तक तो आपको आएगा 20 2 22 चालू 22। माइनस में कितना आ रहा है? 18। ठीक है, 40 माइनस 4। ये तो हो गया हमारा माइनस में आ रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। ठीक है, अब सुनो मेन चीज आ रहा है यार, 2 मिनट सुन ले। यहाँ देख, यहाँ वो निकालो पहले। जी आर सॉरी एस आर क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो न्यू रेशियो। ओल्ड कितनी है? 5 माइनस 3 10 2 10। अमर, तरुण, अखिल। 2/5 2/5 1/5 10 5 minus 4 1/10 10 3 minus 4 1/10 10 2 minus 2 तरुण कर रहा है गेन, अमर कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है जी, तरुण गेनिंग है और अमर कौन है हमारा? सैक्रिफाइस। सुनो, पार्टनर डिसाइडेड to carry the asset liability GR profit loss at the same value in the balance sheet। मतलब उसकी भी एंट्री क्या होगी? गेन टू सेक होगी। इसमें ऐड कर दो लायबिलिटी वाली आइटम। GR है हमारे पास 80 का, ऐड प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी कितने का? 30,000। पॉजिटिव हो गया बेटा हमारा। पढ़ गया, चेक करना। ये कितना हो गया? 92 हो गया। गुडविल की एंट्री भी क्या होती है आपकी? गेन टू सेक होती है। गुडविल की एंट्री भी क्या होती है? गेन टू सेक। ऐड कर दो बेटा। तो कितना हो गया बेटा? लॉस लेस हो गया। जीआर ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस ऐड, गुडविल है। गुडविल की एंट्री भी क्या होती है? गेन टू सेक होती है। तो गेन कौन कर रहा है? तरुण। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल। 1,92,000 का 1/10 ये हो जाएगा हमारा 19,200। कोई दिक्कत? अब आपके पास 2 रास्ते हैं। सुनो, क्वेश्चन ने हमसे नहीं मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन हमसे क्या मांगी थी? एंट्री। वो एंट्री हमने दे दी है। क्वेश्चन ने हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा, तो हमसे क्या मांगी? बैलेंस शीट मांगी। सुनो बेटा, इस जब सिंगल एंट्री होता है मतलब वो ऑल्टर वैल्यू को शो नहीं करना। डिट्टो जो भी फिगर दे रखी है सारी एसेट्स की भी और लायबिलिटी। पिछले क्वेश्चन में हमने एडलेस किया था, क्रेडिटर की एडिशन की थी हम लोगों ने, लैंड की थी, मशीनरी की थी, मिलिंग की थी। यहाँ पर नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल्टर वैल्यू को शो नहीं करना है। अब इफेक्ट का दिखाना है आपने कैपिटल। कैपिटल बेटा 3 है हमारे पास। ओल्ड अमर, तरुण, अखिल। अमर, तरुण, अखिल। कितनी थी हमारे पास कैपिटल? 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000। बेटा क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है कैपिटल में। कैपिटल तो तरुण में लेस कर देना 19,200, अमर में ऐड कर दो 19,200। खाने क्या होगी आपकी? अगर पार्टनर्स के तो बनाना पड़ता है मान लो तो बाय बैलेंस बीडी करते हैं 3 180 120। तरुण में क्या बोलते हैं? 2 अमर। अमर में क्या बोलते हैं? बाय तरुण। सीडी निकालते हैं, यही आती है आपकी लास्ट। बाकी शॉर्टकट में करना, शॉर्टकट यही है। और शॉर्टकट करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
नहीं मांगा तो हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे उन्होंने का। तो क्रेडिट वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और डेबिट वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस हो जाएगा। तो मेरी तरफ से पीएसआर भी क्या होता है आपका खत्म होता है। कैपिटल रेशो बची है, जब आपको मैं एडमिशन पढ़ाऊंगा वहां पे सिखाऊंगा क्या आपको कैपिटल रेशो, तब एक क्वेश्चन इसका भी हम लोग देख लेंगे कैपिटल रेशो कैसा होता है। बाकी इस चैप्टर के आने के चांसेस क्या होते हैं बड़े क्वेश्चन के बहुत कम होते हैं। ठीक है, कल सुबह हम लोग करेंगे फंडामेंटल।